हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लूप रूल। तो इसमें हमें बताना है कि जो लूप रूल होता है वो हमारा क्या होता है। तो देखिए इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि जो लूप रूल है वो हमें किसने दिया था, किरचॉफ ने दिया था। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे हमारे, एक तो आपका करंट लॉ होता है आपका, ठीक है, करंट लॉ, जिसको हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। और एक लॉ दिया था किरचॉफ ने, वोल्टेज लॉ, जिसको हम कहते हैं केवीएल लॉ, ठीक है, केवीएल लॉ। और जो केवीएल लॉ होता है, ये जो करंट लॉ होता है वो तो हमारा लगता है जंक्शन पर, और ये जो केवीएल लॉ होता है वो हमारा लगता है लूप में, और इसी को हम कहते हैं किरचॉफ का लूप रूल। इसके हिसाब से क्या होता है, किसी भी लूप में, किसी भी क्लोज पाथ में, इन एनी क्लोज पाथ और लूप, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, जो सम होता है सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना भी उस सर्किट में, उस क्लोज पाथ में जितने भी पोटेंशियल आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ लूप, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड द लूप और क्लोज पाथ। लूप हमारा क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, वो हमारा जीरो के बराबर होता है। तो इक्वेशन के रूप में मैं लिख सकती हूँ समेशन और एल्जेब्रिक सम ऑफ v इक्वल्स टू जीरो फॉर अ क्लोज लूप। अब इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, जैसे ये मेरे पास बैटरी है सपोज, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये क्लोज लूप बन गया। इसमें से करंट जो है वो आई फ्लो हो रही है, जो इस आर रेजिस्टेंस में जा रही है, उसका ईएमएफ हमने मान लिया है क्या है, ई है। तो अगर इस क्लोज लूप के लिए जब मैं केवीएल लॉ लगाऊंगी तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो जब हम वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो हम वोल्टेज को नेगेटिव लेते हैं। पहला लॉ, पहला रूल ये हो गया। सेकंड, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और हम भी इसी डायरेक्शन जा रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लॉ, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में v को हम लेते हैं नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होता है, मतलब मेरा जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसमें, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है वोल्टेज, तो माइनस में लेते हैं। और अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, पहले हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज को लेते हैं पॉजिटिव। तो ये कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने होते हैं जब आप केवीएल लॉ लगाते हैं। तो जब इस क्लोज लूप में मैं केवीएल लॉ लगाऊंगी तो देखिए मैं पॉजिटिव साइड से बाहर निकल रही हूँ, तो ई हो जाएगा। फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस लेंगे। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, रेजिस्टेंस है आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आई इंटू आर, और दैट इज, अब इसके अलावा कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से हम ये केवीएल लॉ अप्लाई करते हैं, और ये हमारा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस तरह से एनर्जी जो होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, कंजर्व रहती है। जो एनर्जी में लॉस होता है और गेन जो होता है वो बराबर होते हैं। सिमिलरली हमारा जो लॉस होता है, हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है या वोल्टेज जो हो रहा है वो राइज या ड्रॉप हो रहा है, गेन या लॉस हो रहा है, वो किसी भी लूप के लिए क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हम जहां से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है, सेम प्लेस पर। तो जो गेन और लॉस होता है अराउंड द लूप वो हमारा बैलेंस होता है, इसलिए ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये हमारा हो गया लूप रूल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।